स्टूडेंट्स। तो आज हमने क्लास 9th बायोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। रिलेशनशिप कहते हैं ताल्लुक को, ऑफ बायोलॉजी का विद अदर साइंसेस, दूसरी साइंसेस के साथ बायो का क्या ताल्लुक है उसके मुतालिक हमने डिस्कस कर लिया। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा था कि बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, उनका आपस में कैसे ताल्लुक है, यानी ज़िंदगी में फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़िंदगी के साथ कैसे अटैच हैं, क्या ताल्लुक है उनका। अब आज का जो टॉपिक है उसमें हमने क्या डिस्कस करना है, बायोमैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का तो आप सबको पता होगा, जिसे हम उर्दू में रियाजी भी कहते हैं। तो बायोमैथमेटिक्स और इसका दूसरा नाम है बायोमेट्री। हम सबको पता है कि बायो को हम लोग कह रहे होते हैं जिंदगी। बायो क्या है? जिंदगी। और मैथमेटिक्स तो हमारे पास रियाजी होती है, उसमें हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, बिल्कुल एक अलग टर्म है मैथमेटिक्स। तो फिर बायो मैथ के साथ किस तरह रिलेट करती है, क्या ताल्लुक है इन दोनों के दरमियान, वही हम लोग अब इसमें डिस्कस करेंगे। बायोमेट्री, मैट्री ये ज्योमेट्री से इसका ताल्लुक है। आपने बचपन में या छोटी लेवल की जो क्लासेस हैं उसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है। तो बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स, इसके ये दो नाम हैं। स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का जो इल्म है, यूजिंग इस्तेमाल किया जाता मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। सेम हाइट के बच्चे हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देती हूँ, एक ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में, ठीक है। अब एक ग्रुप में जो बच्चे हैं उनकी हाइट है 5 फीट, ठीक है, और जो दूसरे ग्रुप में बच्चे हैं उनकी हाइट है 4.5 फीट, ठीक है। अब ये दोनों हाइट्स हैं, डिफरेंट हाइट्स हैं दो ग्रुप्स के बच्चों की। अब मैंने इनको किस तरह से डिफाइन किया है, किस तरह से इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, किस चीज की बुनियाद पे, इनकी हाइट की बेस पे। तो इनकी हाइट के लिए मैंने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया। इस क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 5 बच्चों की हाइट है 5 फीट और 5 बच्चों की हाइट है 4.5 फीट, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि जो 5 बच्चे थे उनकी हाइट को 5 फीट को मैं प्लस करती जाती हूँ, ठीक है, इसको प्लस कर देती हूँ 5 फीट को, और फिर टोटल बच्चों से इसको डिवाइड कर देती हूँ। तो अब ये जो मैंने टूल्स इस्तेमाल किए ये मैथमेटिक्स के टूल्स हैं, ठीक है। इसी तरह जब हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का वेट मेजर कर रहे होते हैं, उसका वजन मेजर करते हैं, वो भी किस टर्म में, मैथमेटिक्स की टर्म में। इसके टूल्स को और इसकी टेक्निक्स को यूज करते हुए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बायोलॉजी के वो प्रोसेसेस जिसमें हम मैथ की टेक्निक्स और टूल्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री। सबसे पहले तो हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद किसके डेटा को हमने कलेक्ट करना है, जानदारों के, जो सांस लेते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद इसको हमने एनालाइज करना है, इसको देखना है, इसको एक्सपेरिमेंट करना है, एनालाइज करना है, और उसके बाद हमारे पास इसके रिजल्ट निकलेंगे। तो ये था हमारे पास बायोमैथमेटिक्स, जिसमें हमने बायो का रिलेशन मैथ के साथ पढ़ना है, ठीक है। दूसरी जो टर्म है हमारे पास वो है बायोजियोग्राफी। बायो किसे कहते हैं, जिंदगी को, जियो किसे कहते हैं, जमीन को, अर्थ को, जियो। ग्राफी आपने ग्राफ देखे होंगे, ग्राफ जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, ये आपके पास ग्राफ, ठीक है। अब बायोजियोग्राफी जिंदगी, अर्थ और इसका बनाना है स्टडी ऑफ अकरेंस, अकरेंस कहते हैं मौजूदगी को, एंड डिस्ट्रीब्यूशन और तकसीम करना। किसको पढ़ना है, मौजूदगी को और तकसीम को जानदारों की ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स। जियोग्राफिकल रीजन्स यानी जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में, ठीक है, जानदारों की अकरेंस, मौजूदगी और इनकी तकसीम को पढ़ना है। जैसे देखें, अब आप कुछ इलाके हमारे पास होते हैं मॉडरेट, जहाँ पे गर्मी और सर्दी मतलब इक्वल होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। कुछ इलाके होते हैं पोलर रीजन्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है, और कुछ होते हैं हमारे पास डिजर्ट्स,
जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब इन 3 किस्म के इलाकों में हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि जो डेजर्ट्स होंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे? नहीं, कभी भी रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा जानदार नहीं पाए जाएंगे एज कम्पेयर टू मॉडरेट इन्वायरमेंट में। यानी ऐसा माहौल जहाँ पे गर्मी और सर्दी बराबर हो, ठीक है, जो जानदारों के लिए फ़ायदेमंद हो, वो इसको बेयर कर सकते हैं, ऐसे माहौल में जानदार ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू ऐसे जहाँ पे एक चीज़ का लेवल बहुत ज़्यादा है। इसी तरह ज़्यादा ठंडे इलाकों में भी ज़्यादा जानदार आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस ब्रांच में हम क्या डिस्कस करते हैं कि किस तरह ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑर्गेनिज्म को तकसीम किया गया है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। अब इसी तरह पोलर रीजन्स में अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि सहरा में कोई ऐसा जानदार है जिसकी बॉडी में आप बेयर उसको आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो सहरा में आपको मिल जाए, या जो कैमल है वो आपको किसी पोलर रीजन में किसी ठंडे इलाके में मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता। तो इसी वजह से बायोजियोग्राफी में हमने क्या देखना है कि इकोनॉमिक में मतलब उसको उसका बेनिफिट मिल रहा है या फिर वो लॉस में जा रहा है वो किसान, कि इसकी मेहनत का उसने जो इन्वेस्ट किया है उसको उसके मुताबिक फ़ायदा नहीं मिल रहा, ठीक है। तो बायो इकोनॉमिक में हम देखते हैं कि किस तरह जानदार या लिविंग ऑर्गेनिज्म मुआशी तौर पे किस तरह से फ़ायदेमंद है या किस तरह से नुकसानदेह है। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इस मुतालिक हम किस में डिस्कस करते हैं? बायो इकोनॉमिक्स में। तो आज के टॉपिक में हमने क्या सीखा कि बायोलॉजी का मैथ के साथ क्या ताल्लुक है, जियोग्राफी के साथ क्या ताल्लुक है और इकोनॉमिक्स के साथ क्या ताल्लुक है बायो का, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी बात की कंफ्यूजन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ये आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।